आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बाबा श्याम हमसे नाराज कब होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भगवान कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी आ जाती है कि भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा जो आप हर हाल में समझ जाओगे। हमारे माता पिता, क्या वो हमसे कभी नाराज हो सकते हैं? कभी नहीं। औलाद कितनी ही निकम्मी क्यों ना हो, दुष्ट दुराचारी क्यों ना हो, माँ बाप की नज़र में अपनी औलाद से प्रिय कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार वो दैवीय शक्तियाँ हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो उनकी नज़र में हमसे प्रिय कुछ भी नहीं है। चाहे हम भगवान की पूजा करते हों चाहे ना करते हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी हालत आ जाती है कि वो नाराज हो जाते हैं, दैवीय शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं। जैसे कि पितरों का नाराज होना, कुल देवी कुल देवता का नाराज होना। यहाँ हमने सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ कोई भी देवी देवता का वास नहीं होता, और जिस घर में किसी देवता का वास है ही नहीं तो फिर वो देवता खुश कैसे होगा, याद रख लेना। दूसरी बात, कोई आपको बोल दे कि अपने पितरों को छोड़ दो, मैं आपको बालाजी दिलवा दूंगा, बाबा श्याम दिलवा दूंगा, माता रानी दिलवा दूंगा, ये प्रवेश करवा दूंगा, वो क्लियरली झूठ बोल रहा है। उसका धार्मिक आस्था के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसने कोई दुकान खोल रखी है जो आप लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करता, केवल इतना ही। मैं किसी के साथ बहसबाजी नहीं करना चाहता, बिल्कुल क्लियर रूप में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मेरी बात को। जिसके घर में, घर का मतलब घर में पूजा होनी जरूरी नहीं, किसी ने खेत में स्थान दे रखा, किसी ने घर में दे रखा, लेकिन जिसके घरों में पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ किसी भी हाल में कोई भी देवी देवता उस घर में प्रवेश नहीं करता। अब बात आती है कि भगवान नाराज कब होते हैं, कैसे होते हैं, उनको मनाया कैसे जा सकता है। आपके माँ बाप हैं, आप कोई गलती करोगे वो बोलेंगे बेटा ये गलत चीज़ है, ये मत किया कर। आप फिर वही गलती करोगे, आपको डांट दिया जाएगा। आप फिर से वही गलती करोगे, आपकी पिटाई कर दी जाएगी। आप फिर से वही गलती करोगे तो पूरा परिवार बैठकर आपको फिर से डांटने की, पीटने की या समझाने की प्रक्रिया जारी रखेगा। और एक वो समय आएगा जब हर रोज़ आपके घर आप कोई बड़ा कांड करोगे, कोई बड़ा अपराध करोगे, पुलिस आपके घर आएगी, घर वाले आपसे परेशान होंगे, गांव वाले आपसे परेशान होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपका कुटुंब आपसे परेशान होगा। उस समय इन सारी बातों से परेशान होकर आपके घर वाले क्या करेंगे? अखबार के माध्यम से निकलवा देंगे कि हम ये हैं, हमारे लड़के लड़की का नाम ये है, इसके साथ हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। आज से हम इसको अपने नाम, अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल करते हैं, यानी उसके साथ हम हर प्रकार का कनेक्शन खत्म करते हैं। क्यों लिखवाया? जब हर चीज़ की अति हुई, जब बात हद से आगे बढ़ी, जब पानी सर से ऊपर निकला, तब उनको मजबूरन ये काम करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार देवी देवता भी, जब आप पितरों को नहीं मानते, एक पीढ़ी नहीं मानती तो थोड़ी सी परेशानी आती, दूसरी नहीं मानती बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, और जब तीसरी नहीं मानती तो उस पीढ़ी को वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं पितर। क्यों? क्योंकि दो पीढ़ियों को दो मौके दिए जा चुके हैं। जब वो नहीं संभले तो तीसरी पीढ़ी को वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आप कहीं जाओगे, बता दिया जाएगा आपके घर में पितर दोष है, तो वो फिर 4 दिन में आप चाहोगे कि 4 दिन ये काम कर लेता हूँ और 4 दिन में पितर दोष, जो पितर दोष 2 पीढ़ियों से लगा हुआ है, क्या वो 4 दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। 4 दिन में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हम तो एडवांस हैं, वही छोड़ दो, कोई और देवी देवता देखते हैं। चलो, कोई वहाँ वो देने वाला है, वहाँ वो दे देगा, वहाँ ये चमत्कार हो जाएगा, वहीं कहीं कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके घर में पितरों की पूजा नहीं होगी, जब तक आपके पितर खुश नहीं होंगे। पितरों के ऊपर दुनिया की सबसे पहली सीरीज हमने चला रखी है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देखनी ही पड़ेगी। अगर पितरों की सलामती चाहते हो, उनकी सहायता चाहते हो, उनकी सदगति चाहते हो, तो वो प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। अन्यथा आप कहीं भटको, कहीं लूटो पिटो, हमें कोई इस बात से कोई आपत्ति नहीं, कोई लेना देना भी नहीं, वो आप लोगों की मर्जी है। अब फिर बाबा श्याम या कोई भी देवी देवता ऐसे ही हमसे नाराज हो जाते हैं, और जब पितर नाराज हैं तो सबसे पहले कुल देवता नाराज होते हैं, फिर कुल देवी नाराज होती हैं, और जब घर की शक्तियां नाराज हैं, बाहर की कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। याद रख लेना इस बात को। तो जब कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी तो आपके घर में फिर शैतान का वास होगा। फिर आप लोगों को यहाँ से वहाँ भटकाता रहेगा। दिमाग खराब, पैसा खराब, शरीर खराब, समय खराब, सब कुछ आपका खराब होगा। और जब तक इस बात को समझोगे तब तक देर हो चुकी होगी। आपके घर में उस समय तक हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का नशा प्रवेश कर चुका होगा। ये सबसे बड़े उदाहरण है। जिन घरों में सबसे ज़्यादा बीमारी और सबसे ज़्यादा नशा है, सोच लेना, दिमाग तो उनके पास भी वही है, पढ़ाई तो उन्होंने भी वही की है, लेकिन उनकी हालत आज कैसी है? क्योंकि उनके घर में किसी भी पॉजिटिव एनर्जी का वास नहीं है, वह नेगेटिव एनर्जी है। तो फिर इन सबको ठीक कैसे किया जाए? जब माँ बाप बच्चे को बेदखल लिखवा देते हैं और उनसे उनका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो बच्चा बिल्कुल सुधर जाता है, मान लेता है अपनी गलतियों को और प्रण करता है मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा, तो माँ बाप उसको दोबारा से अपना लेते हैं।
उसी प्रकार हमने जो गलतियां की थी या हमारी पीढ़ियों ने जो गलतियां की थी, उन गलतियों को हम ठीक करने में लग जाते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ जाते हैं। और कभी भी कोई भी ऐसी भूल चूक या गलती न करने का प्रण ले लेते हैं तो वो दैवीय शक्तियाँ हमें माफ़ कर देती है, हमें दोबारा से वो अपना लेती हैं और फिर से हमारे घर की जो गृहस्थ की जो जीवन गाड़ी है वो पटरी पर आ जाती है और हमें दोबारा से चलने का मौका मिल जाता है। ये बात होती है। हो सकता है अब चलो कोई नहीं, टॉपिक लंबा हो जाएगा। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। आप फेसबुक, यूट्यूब जहाँ भी देख रहे हो, ये आपके अपने पेज हैं, जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना साथ प्यार बनाए रखिए, अन्य प्रेमियों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए। जय श्री श्याम।